नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नेटवर्क 24। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में इंपीरियल तिराहे से बुद्ध बाजार चौकी तक स्मार्ट सिटी बना। पार्किंग स्थल बता दें कि स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले मुरादाबाद में बुद्ध बाजार की सड़क कुछ और ही बयां कर रही है। स्मार्ट सिटी का सपना दिखाकर अफसरों ने बड़े दावे किए थे, जो अभी तक जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बुद्ध बाजार की सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग रही है और आने जाने वालों का निकलना दुश्वार हो गया है। इस तरह से सड़कों पर लंबा ट्रैफिक लगा रहता है। एक और सरकार मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बना रही है, लेकिन बुद्ध बाजार की सड़कें तो कुछ और ही बयां कर रही है। वहीं इसी का विरोध करते हुए विनोद गुंबर ने कहा कि जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी को चमकाया गया है, उस प्रकार से नगर निगम की व्यवस्था नील बटा जीरो है। रात में जो सुंदरता नजर आती है, दिन में उसे देखकर ऐसा लगता है कि इसमें जो पैसा लगा है वह बिल्कुल बेकार लगा है। कहीं ना कहीं व्यापारी भी दोषी है, जो अपनी दुकान के आगे ठेले और पार्किंग लगवा लेते हैं। नगर निगम को ईएफएस का विरोध करना चाहिए। जब नगर निगम के अंतर्गत ही स्मार्ट सिटी बनाया तो ये जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। विनोद गुंबर नाम है मेरा। सर, ये स्मार्ट सिटी खिलाई जा रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पर ये आप देख सकते हो, बुद्ध बाजार एक तरह का गाड़ियों का स्टैंड बन चुका। चारों तरफ इधर से भी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, किस नज़र से आपको? पहले तो आपका परवेज भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छा आपने मुझसे सवाल पूछा है। सभी मुरादाबाद वासियों को मुरादाबाद स्मार्ट सिटी बनने पर और यहाँ की सुंदरता को चार चौंध लगाने पर मैं नगर निगम के प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारियों को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। दूसरी बात कि 2 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ। 2 साल तक व्यापारी जो है अपने व्यापार से जूझते रहे। किसी का व्यापार बड़ा और किसी का व्यापार बिल्कुल ठप हो गया। उसमें हम भी एक ऐसे छोटे से व्यापारी हैं कि जो आज स्मार्ट सिटी के नाम से अपने आप को ठगा हुआ महसूस समझ रहे हैं। ठगा हुआ महसूस इसलिए समझ रहे हैं कि ये रोड के ऊपर जिस प्रकार से सुंदरता नगर निगम ने बढ़ाई है, बधाई के पात्र हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां हम लोगों की भी हैं, व्यापारियों की भी हैं। कि हम लोगों ने अपनी दुकान के आगे खोमचे लगवा रखे हैं, उनसे पैसे लेते हैं। अपनी दुकान के आगे ठेले लगवा रहे हैं, उनसे पैसे लेते हैं। बाहर से जो व्यापारी आता है उसका अगर वो कहीं पर पार्किंग की जहाँ जगह है नहीं, वो पार्किंग किसी की दुकान पे आगे लगा के चला जाता है या कहीं और लगाता है। कोई व्यापारी उसको मना करता है तो वो व्यक्ति उनसे लड़ने के लिए तैयार होता है। उधर ट्रैफिक पुलिस वाले उनका 1200 का, 1500 रुपये का, 2000 रुपये का उनका चालान कर देते हैं। तो कस्टमर सोचता है कि अगर मेरे 2000 रुपये का चालान होना ही है तो मैं यहाँ क्यों? तो वो सवाल नेता जी एक ये है, ये स्मार्ट सिटी चमकती भी तो नजर आ रही है, मगर स्टैंड के सामने भाई मैं आपसे खुद बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से नगर निगम को चमकाया गया है, उस प्रकार से उसकी व्यवस्था नील बटा जीरो है। इसलिए नील बटा जीरो है, जिस प्रकार की सुंदरता बढ़ाई गई है, लाइटिंग दी गई है, रात को जो इसकी खूबसूरती नज़र आती है, दिन में वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये सुंदरता बिल्कुल जो पैसा लगा है वो बिल्कुल एकदम बेकार लगा है।
क्योंकि जब तक ये गाड़ियां दुकानों के आगे नहीं हटेंगी या पार्किंग की व्यवस्था नहीं दी जाएगी तब तक यहाँ पर कोई मतलब नहीं। तो कहीं ना कहीं ये मान के चले ये बुद्ध बाजार एक तरह का पार्किंग का अड्डा हो चुका है ये। हम बोल तो रहे हैं कि इसमें दोषी हम भी हैं कि हम अपनी दुकान के आगे किसी की गाड़ी लगवा लेते हैं, अपना ठेले लगवा लेते हैं। कहीं ना कहीं नगर ना निगम मैं कहता हूँ नहीं, अगर हम लगा देते हैं तो नगर निगम को उसके ऊपर मतलब उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन क्या है कि जब यहाँ मंगल का बाजार लग गया या दूसरे बाजार लग गए, अब इसमें किसकी साठगांठ है ये जांच का विषय। मेरा एक सवाल है आपसे सर, यहाँ पर काफी रोड भी चौड़ा करा गया था, दुकानें भी तोड़ी गई थी, उसके बावजूद रोड चौड़ा करने के बाद फोर व्हीलर यहाँ से लेके कम से कम 40-50 फोर व्हीलर लेन से खड़े हैं, तो कस्टमर फोर व्हीलर से आ रहे हैं। यहाँ पर तुरंत सबसे पहले ई रिक्शा बंद कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से ये जाम मिलता है। दूसरी बात यह है कि इंपीरियल सिनेमा के पास एक बैरिकेडिंग लगानी चाहिए कि यहाँ पर गाड़ियाँ जो अंदर जाएंगी वो इतने बजे से इतने बजे तक जाएंगी। हर दूसरा आदमी आता है यहाँ पे गाड़ी लगा के चला जाता है, और गाड़ी जब लगा के चला जाता है, अब एक व्यक्ति का चालान हो गया तो अगली बार नहीं लगाएगा। लेकिन अब कोई बिलारी से आ रहा है, कोई पाक बड़े से आ रहा है, कोई दिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर कोई आग लग जाती है, व्यापारी का वाला नहीं करे, किसी व्यापारी की दुकान में आग लग जाती है, क्या कुछ हो जाता है, तो ऐसे मान के चलो तो प्राइवेट की गाड़ी नहीं आ पाएगी। चौराहे से लेके चौकी तक गाड़ियां ही गाड़ियां। ये आप मेरी बात नहीं समझे। आप कह रहे हो यहाँ पर, मैं कह रही हूँ कि अगर इसी प्रकार का माहौल रहा तो जिस प्रकार से कोठीमान नगर है, मालवीय नगर है, खुशहाल नगर है, यहाँ तो पहले भी आग लग चुकी है और थोड़ा नहीं बहुत बड़ा हादसे हो चुके हैं। वहाँ पर आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं जा सकती, क्योंकि लोगों ने जो इंक्रोचमेंट होता है व्यापारी अपने आप नहीं कर सकता जब तक उसकी किसी के साथ सांठगांठ नहीं हो। नगर निगम की ये जिम्मेदारी बनती है कि न बनती है? मैंने आपसे क्या कहा, मंगल का बाजार क्यों लग रहा है? नहीं, यहाँ पे अगर सवाल भाई मैंने क्या कहा, नगर निगम की बिल्कुल बनती है, आप समझे नहीं। जब नगर निगम के अंडर में स्मार्ट सिटी बना है, मेयर साहब के अंडर में स्मार्ट सिटी बना है, ये उनको चाहिए कि इसकी सुंदरता जब अच्छी होगी तो ही तो हमारा देश और विदेश में नाम होगा। जब इसके अंदर हमारी दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं, कोई मतलब कहने वाला नहीं है। व्यापारी इसलिए नहीं कहता, व्यापारी खत्म हो गई, दिन में सुंदरता खत्म हो गई, इसकी सुंदरता रात को 8 बजे और रात को, हाँ, जो थोड़ी नेता जी मेरे जो बनी थी सुंदरता वो कहीं ना कहीं गाड़ी। मैंने आपसे क्या कहा है कि रात को 8 बजे के बाद सुंदरता लगती है, जब मतलब व्यापारी अपने घर चला जाता है, खाली दुकान का शटर खोलता है, वो नहीं होती नहीं। ये सारी जिम्मेवारी नगर निगम की है और जो अधिकारी लोग हैं। नगर निगम की आंखों को पट्टी। मैंने क्या कहा, स्मार्ट सिटी देखिए हर जगह। मैंने क्या कहा है कि हम तो यही कह सकते हैं, गांधी जी के 3 बंदर, बुरा कहूँगा नहीं, ठीक, कान के उंगली डाल लूंगा, आंखों में पट्टी मार लूंगा, बस बात खत्म हो गई। अपनी जिंदगी जैसे जीते हो जीते रहो। तो मान के चलें कि स्टैंड बन चुका बुद्ध बाजार। भाई आप समझे, जिसके पास गाड़ी है, जिसने 100-200 रुपए पार्किंग नहीं देनी स्टेशन में, वो आगे यहाँ पे खड़े कर देता है और कहने सुनने वाला कोई है नहीं। तो पार्किंग है अब इसके ऊपर तो आप लगवा दो ना, आप प्रेस वाले हो, आप अपनी कह दो कि ये स्टैंड बन चुका पार्किंग का। तो मैं ये बात को कैसे कह दूं किसकी गाड़ी खड़ी है। लेकिन ये यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो बिल्कुल अवैध खड़ी हैं, ये यहाँ पर गाड़ी नहीं खड़ी होनी चाहिए।